नमस्कार प्यारे बच्चों। आज इस छोटे से वीडियो में मैं जो आपका रिजल्ट आया है उससे हमें क्या सीख लेनी है, क्योंकि देखिए जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो हुआ है उसमें जो कमी रह गई यदि हम उसे एनालिसिस करेंगे ना तो आगे हमें जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि केवल जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा उसको कोई हेल्प मिलेगी, बल्कि इस एनालिसिस को देखने से, इन बातों को सुनने से आप आगे किसी भी तरह की कोई प्रिपरेशन करेंगे ना तो आपको एक सीख जरूर मिलेगी। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि यदि हम हार भी जाते हैं तो हमें जरूर कुछ ना कुछ तो सीखने को ऐसा मिलता है जो आगे जीत का कारण बनता है। तो अभी निश्चित तौर पे तुम जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या जो रेंज में नहीं आ रहे हैं वो हैरान परेशान होंगे, मैं मानता हूँ ये सिचुएशन ऐसी है। लेकिन बच्चों इस चीज़ से, इस फेज से आपको आगे निकलना ही पड़ेगा, आगे आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि आगे हमें क्या करना है, वेदर प्रिपरेशन करना है नीट का या कहीं और जाना है। क्योंकि अभी आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी आपको बहुत जर्नी तय करनी है, तो उसी के गम में हम नहीं बैठे रह सकते। अब इस एग्जाम में एक बहुत खास बात देखने को मिली कि एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस पता चल गई कि क्यों हम बार बार ये कहते थे कि जब पेपर टफ आता है तो वहां पर एक एक प्रश्न कितना मायने रखता है, वो चीज यहां रिफ्लेक्ट होने लगी है। कैसे रिफ्लेक्ट होने लगी है और क्या चीजें करनी चाहिए, तो थोड़ा सा एक छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो, जो रैंक पर असर हमको नजर आया, एक क्वेश्चन को मैं या तो 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि यदि हमने सही नहीं किया तो सीधा वो 5 माइनस हो जाएंगे, और अटेम्प्ट नहीं किया है तो 4 एक तरह से हमें लॉस होता है। तो यहां आप देख रहे होंगे कि जो रैंक आपकी 520 पर आती हुई दिख रही है, कितनी है 520 पर, ये 32K है, 516 पर ये 35K है। मतलब यदि एक क्वेश्चन आपने सही किया तो आप 32,000 से सीधा 35,000 पर आ सकते थे। एक प्रश्न की इंपॉर्टेंस आप देख रहे होंगे। फिर उसके बाद 510 पे ये सीधा 40,000 पहुंच रही है, यानी कि यहां एक एक क्वेश्चन का खेल है। 6 नंबर का है चलो फिर भी, लेकिन ऑन एवरेज मान के चलें। और यदि यहां एक प्रश्न आपने, केवल एक प्रश्न, एक क्वेश्चन यदि आपका गलत हो जाता है तो यहां पर आपका जो स्कोर है वो 510 से कहां पहुंच जा रहा है, 505 पर पहुंच जा रहा है भैया। तो दिस इज द मैटर ऑफ वन क्वेश्चन ओनली। देख रहे होंगे 40,000 से लगभग 47, ये अप्रॉक्स वैल्यूज है ना, ये सब अप्रॉक्स है। एग्जैक्ट तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही मार्क्स पर बहुत सारे रेंज है, ये 31 समथिंग भी हो सकता है कोई, तो ये एक जनरल एक रेंज मैंने बताई है। तो पता क्या चल रहा है इन आंकड़ों से कि भाई मामला एक एक क्वेश्चन का ही है, जो हमें पेपर के दौरान और प्रिपरेशन के दौरान उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है कि ठीक है एक क्वेश्चन ही था, लेकिन बाद में जब हम नंबर गिनने बैठते हैं ना तो एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस यहां पर पता चल जाती है। इसीलिए मैं पेपर के बाद भी ये कहता था कि एक प्रश्न भी यदि आपको ऐसा मिल गया जो दूसरों को नहीं मिला तो वो आपको सीधा सीधा सेलेक्ट करा सकता है, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन से वो सभी करते हुए यहां तक पहुंच जाते हैं। अब जो मामला होता है सिलेक्शन रेंज में, आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति शायद सिलेक्शन ले सकता है, लेकिन हो सकता है ये रह जाए। तो एक प्रश्न का ही तो खेल है। आप बोलेंगे सर एक प्रश्न से थोड़ा सिलेक्शन होते, बेटा सिलेक्शन एक प्रश्न से होते नहीं है, लेकिन रुकते जरूर हैं, ये लाइन ध्यान रखना। एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होते नहीं है, मैं मानता हूं नहीं होते हैं, पूरा करना पड़ता है, पर रुकते हैं, पर रुकते हैं, ये ध्यान रखना। रुक जाता है, ये बात तय है कि सिलेक्शन रुक जाता है एक क्वेश्चन से। 520 वाले को हो सकता है किसी स्टेट के अंदर पर्टिकुलर कॉलेज मिल जाए और 16 वाले को नहीं मिल पाए। तो यहां एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप देख पा रहे होंगे। और हमने साल भर जब ये चीजें आपको कराई तो वहां पर यही बोलते रहे कि भाई, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे आप कुछ भी करो ना तो बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है कि क्या कौन कह रहा है, क्या सर बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन आपको 520 से 516 पे पटक दे भाई पता नहीं चलेगा। इस क्वेश्चन, ऐसे एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं इस प्रश्न के द्वारा। देखिए ये आपका नीट का क्वेश्चन है, मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा यहां चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, सभी जानते हैं ना, ये हमारा नीट का क्वेश्चन था। और ये मैंने क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से मैं जनरेट करता आया हूं 2-3 सालों से, आपको पता है, और यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी कराते आया हूं। तो ये हमारे किसी उसमें 32 नंबर का क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। या क्वेश्चन मैंने बनाया है लगभग
जहां तक मुझे ध्यान है सितंबर अक्टूबर के आसपास ये क्वेश्चन मैंने तैयार किया था एनसीईआरटी से, और ये आपका नीट का क्वेश्चन है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब कहने को तो ये केवल एक सवाल है, नहीं भी हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हो सकता है कि 520 से 516 वाला यही एक क्वेश्चन साबित हो जाए। कारण कि इस तरह के प्रश्न जो आमतौर पर बुक्स में नहीं होते, आमतौर पर नोट्स में नहीं होते, मैं दावा करता हूं कि आमतौर पर यह नोट्स में या बुक्स में अवेलेबल नहीं है। यहां पर मैंने ओपन चैलेंज भी लिखा था कि किसी ने भी यदि 1 महीने के लास्ट में यह क्वेश्चन कराया हो, तो एक एक प्रश्न की इंपॉर्टेंस ये है मेरे भाई। तो जब आपको कहते हैं ना कि ये चीज आप कर लीजिए, तो आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल एक नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल बेटा भरे पड़े हैं। देखिए ये प्रश्न आपका आया नीट के अंदर, ये आपका नीट का क्वेश्चन है, टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9%। ये हमारा जो क्वेश्चन महासार में कराया हुआ है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ एक्स इज टी 99% इज एक्स इंटू टी 50%। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। यदि आपको यहां पता है कि ये 10 गुना होता है, तो आंसर भी आपका 10 मिनट आ रहा है, ये 10 गुना के हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता था। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न सिर्फ यही कराए गए हैं, लेकिन हमने एक चैप्टर के मात्र 50 क्वेश्चन कराए थे। ये उनमें से हैं, ये उनमें से उदाहरण है। मैं आपको समझा दूं, ये क्वेश्चन आपका सॉल्ट एनालिसिस का, ये आपका नीट में आया है, ये हमने किया था, बिल्कुल एज इट इज पैटर्न क्वेश्चन है। इवन मैंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ये भी कह दिया था कि आप इतना ही कर जाओगे तो भी काम हो जाएगा। और ये देख रहे होंगे आप 5 स्टार, ये आने के बाद नहीं लगाए बेटा, ये पहले से पढ़ाते वक्त लगाए थे, तो उससे बच्चा अच्छे से कर जाता है। एक एक क्वेश्चन की आप इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, हमारा क्वेश्चन था द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑब्जर्व लैम्बडा। कुछ कॉम्प्लेक्स भी सेम है, कुछ कॉम्प्लेक्स भी यहां सेम दिखाई दे रहे हैं। ये एग्जांपल इनकरेक्ट मैच डिस्टिलेशन वाला, देखिए ये आपका नीट का क्वेश्चन है, और ये हमारा जो बनाया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, मैच कराने वाला। ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा, सिर्फ प्रश्न पे नहीं, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान देना है। कहने की बात यह है भाई कि देखिए अमलगम है, एलॉय है, एलॉयज है, अमलगम है। जस्ट कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने ला रहा हूं जो आपको ये बताएंगे कि हाउ द क्वेश्चन मैच इज हियर, कैसे प्रश्न मिलते हैं। ये क्वेश्चन डायग्राम वाला, ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ एज इट इज डायग्राम वाला क्वेश्चन। तो भाई ये कोई सा भी सवाल जो है ना, वो 520 से 516 वाला साबित हो सकता है। ये विटामिन का क्वेश्चन, ये आपको रोग बता रखे हैं, ये क्वेश्चन करा रखा है हमने कौन से रोग वाला है। तो एक एक प्रश्न जो यदि थ्रू आउट ईयर, आगे के लिए बोल रहा हूं, जो हो गया वो गया, लेकिन जो बीत गया उससे ही तो हम सीखेंगे ना। जब हम कहते हैं कि या तो इंसान जीतता है या फिर सीखता है, तो वो सीखना इसे ही कहेंगे कि भैया जब कहा जा रहा है, जब स्टार लगाए जा रहे हैं, जब बोला जा रहा है, तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से करें। एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाता है, और एक पर्टिकुलर रेंज के बाद सारा मामला एक क्वेश्चन का ही होता है बेटा। तो बहुत अच्छे से यदि आप 2026 के अंदर प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, तो एक अच्छे सिस्टम से जुड़ते हुए जो वास्तव में पकड़ रखता हो टॉपिक पर, क्वेश्चंस पर, वहां से अच्छे से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। इंपॉर्टेंस एक एक क्वेश्चन की आप समझ गए होंगे। पुराने 2025 वाले से अब आपको निकलना ही पड़ेगा। आप उसमें लगातार डूब करके अपना कैरियर खराब नहीं कर सकते। जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आगे होने वाला है उसे हम अपने फेवर में ला सकते हैं, उसे हम बदल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अब पुराने गम से आप बाहर निकलिए और अगले एफर्ट्स में लग जाइए। चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि नीट की, जेईई की प्रिपरेशन करें, जहां भी आपको डिसीजन लेना है वो डिसीजन लीजिए। बॉर्डर लाइन केस वाले बच्चों को मैं यही कहूंगा कि आप भी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। वेट एंड वॉच पर रखिए। कॉलेज मिल जाता बहुत ही खुशी की बात है, नहीं मिलता है तो आपका जो टाइम है कम से कम वो वेस्ट नहीं होगा। तो यहां से आपको प्रिपरेशन में जुट जाना है। अब 25 की बातों से निकल जाना है, सिर्फ उससे यही सीख लेनी है कि सही तरह से चीजों को करना है। और यदि कोई यहां से जुड़ा हुआ है तो यही ध्यान रखना कि सर जब बोल रहे हैं कोई क्वेश्चन तो उसे अच्छे से करके जाना है। मैं आपको आगे आने वाले आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस समय यदि कोई हैरान परेशान है तो वो बहुत नेचुरल है, पर इस चीज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप फाइटर हो और फाइटर की तरह लड़ो और चीजों से बाहर आकर फिर से कुछ अच्छे करने की कोशिश कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ।